एक बार जंगल में टुन्नू कबूतर अपनी पत्नी टुनी और अपने 2 बच्चों के साथ रहने आता है और उसे घर पसंद आता है। अरे वाह टुन्नू जी, इस पेड़ की डाल कितनी अच्छी है, कितने सुंदर फूल और बागीचे हैं यहाँ। शाम होते ही टुनी के 2 बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं। उन दोनों को काली चुड़ैल देख रही होती है। कुछ देर बाद खेलते खेलते रानी चुड़िया नीचे गिर जाती है। अरे रानी, तुम चलते चलते कैसे गिर गई? पता नहीं दीदी, मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने गिराया है, पर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जाओ अंदर जाओ। कुछ देर बाद रात होते ही रानी चुड़िया पानी पीने उठती है और घर के बाहर से किसी की आवाज आ रही होती है। रानी चुड़िया खिड़की से झांक कर देखती है। रानी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप जाकर अपनी बहन को चिपक कर सो जाती है। माँ, पापा, क्या आपको पता है, जब मैं रात में उठी थी तो मुझे बाहर से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई रो रहा हो, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो कोई मुझे नहीं दिखाई दिया। अरे बेटा, बाहर कोई जानवर रो रहा होगा जिसकी वजह से तुमने वो आवाजें सुनी। लेकिन पापा, मैंने खुद ही देखा था, वहाँ पर कोई नहीं था। बहन, तू तो मेरी बात पर यकीन कर, मुझे डाल पर आते ही जैसे डर और खौफ लग रहा है। चलो रानी, हम बाहर चलते हैं, हमारे कुछ और दोस्तों को भी हम यहाँ पर बुला लेते हैं। फिर टुनटुनी और रानी चिड़िया बाहर जाते हैं। हम यहाँ अभी अभी नए आए हैं, क्या तुम दोनों हमारी दोस्त बनोगे, हमारे घर खेलने आओगी? अरे अरे नहीं नहीं, तुम्हारे घर में तो भूत रहता है, हमारी माँ ने मना किया है वहाँ पर जाने से। आपने कभी अपनी आंखों से देखा है क्या भूत को? वो घर बंद था बहुत दिनों से, इसीलिए हम वहाँ पर खेल नहीं पाए। अब चलते हैं और मजे से खेलेंगे वहाँ पर। अब चलो चलते हैं ना हमारे घर पर, और हमारे घर पर एक झूला भी है, हम वहाँ पर जाकर मजे से झूलेंगे। अब सब बच्चे डाल पर आकर झूलने लगते हैं और अब जैसे वो दोनों कबूतरी बहनें झूले पर झूल रही थी, काली चुड़ैल ने गड्ढा करके उन दोनों को उसमें गिरा दिया। मुझे तो मार लग गई। अरे नहीं नहीं बहन, ये हम गड्ढे में कैसे आ गए? आओ मेरे नए दोस्तों, तुम्हारा गड्ढे में स्वागत है। अरे नहीं, भूत नहीं, भूतनी, देखो देखो भाई, उधर भूतनी है। मैंने बोला था ना बहन, यहाँ पर एक भूतनी रहती है। अब हमें इस भूतनी से कौन बचाएगा? तुम्हें खेलना था ना तो मेरे साथ खेलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मतलब तुम्हें भी मेरे जैसा मरना होगा। पीछे देखो, वो सब भी मेरे दोस्त है। और जैसे ही वो 2 कबूतरियाँ पीछे पलटती है तो उन्हें एक चिड़ा और चिड़ी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो दोनों भी भूत बन चुकी होती हैं और तीनों मिलकर उन दोनों को डराने शुरू कर देते हैं। हमें जाने दो, हम यहाँ पर कभी भी झूला झूलने और खेलने नहीं आएंगे। अरे रे 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 रे, डरो मत, मरने के बाद तुम भी हमारे साथ रात में खेलना। हम रोज रात डाल पर खूब झूलते हैं और खेलते भी हैं। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो प्लीज। और वही दूसरी तरफ रानी चुड़िया और टुनटुनी को वो दोनों कहीं नहीं मिलते और वो दोनों उनके घर जाते हैं और उनकी माँ को सब बातें बता देते हैं। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया कि तुम दोनों ने मेरे बच्चों को अपने घर लेके गई खुद के साथ खेलने? तुम्हें पता नहीं है क्या, उस डाल पर भूत रहते हैं। चलो जल्दी तुम्हारे घर चलते हैं। उन कबूतरों की माँ उड़ते हुए टुन्नू के घर आती है। अरे टूनी बहन, तुमने ये क्या किया? तुमने ये घर क्यों खरीदा? ये घर चुड़ैल का है, यहाँ पर एक बच्ची की आत्मा का वास है। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? मेरे 2 बच्चे भी गायब है, आपकी घर की डाल पर खेल रहे थे। अब चलो जल्दी उन्हें ढूंढते हैं। हो सकता है आपके बच्चे गड्ढे में गिर गए हो। हे ऊपर वाले, जिस बात का डर था वही हुआ है, मेरे बच्चे इसी गड्ढे में हैं। उस काली चुड़ैल ने मेरे बच्चों को इस गड्ढे में गिराया है और अब वो उन्हें भी मार देगी। आंटी आप डरो मत, मैं अभी इस गड्ढे में जाकर मेरे दोस्तों को बचा कर लाऊंगी। अरे दिल फुटिया, तू क्या करेगी? वो चुड़ैल है, वो पहले ही जंगल के बहुत सारे बच्चों को खा चुकी है। अब क्या होगा मेरे बच्चों का? उस कबूतरी की आवाज सुनकर उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है। हे भगवती, क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना पुकार रही हो? और फिर वो कबूतरी उसके पति को सारी बात बता देती है। अरे ये नाकपिटा कड़कनाथ सरपंच कभी नहीं सुधरने वाला, अब भी उसके फायदे के लिए उसने ये घर इनको बेच दिया। अब इसमें इनकी क्या गलती? आपको भी नहीं पता कि ये चुड़ैल कड़कनाथ की बेटी है। उसकी बेटी पढ़ने में कमजोर थी, उसकी बेटी के एग्जाम में फेल हो जाने पर उसके पिता ने उसे मारकर इस पेड़ के नीचे दबा दिया था। आप नए नए थे इसीलिए ये घर आपको बेच दिया, अब खुद वो जंगल से भाग गया होगा। पापा, मैं चुड़ैल से दोस्ती कर कर सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे
अंदर जाने दो आप। रानी चिड़िया और टुनटुनी के जिद करने पर टुन्नू चिड़ा मान जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन हम सब भी चलेंगे तुम्हारे साथ। फिर सब लोग गड्ढे में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर काली चुड़ैल को देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, अब तुम सब भी आ गए मेरे हाथों से मरने के लिए। अब मैं तुम्हें मार कर अपना दोस्त बना लूंगी। हाँ, हमें भी तुम्हारा दोस्त बनना है। हमें पता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूल में फेल हो जाने की वजह से मार दिया था। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ क्यों नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो। लेकिन तुम्हारे हाथ में ये क्या है? चुड़ैल दीदी, ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। ये आपके लिए कुछ शरबत है। क्या? लाओ तो पीती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे ही चुड़ैल उसे पीती है वो जलने लगती है। अरे मर गई, ये क्या पिला दिया तुम लोगों ने मुझे। शरबत पर कुछ मंत्र पढ़ के फूंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल पीकर जल जाती है और फिर वो सब लोग वहाँ से सुरक्षित निकल। बहुत समय पहले एक जंगल में टुनटुनी अपने पति कबूतर के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उनके 2 बच्चे भी थे, जिनका नाम रानी चिड़िया और टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर का एक छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन बाजार से टूनी चिड़िया कुल्फी बनाने का सामान खरीद कर आ रही थी और उसी समय गुंदू बाघ इस पर हमला कर देता है और इसका शिकार कर लेता है और उसे मार देता है। अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर उसके बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगे। पापा, ये सब क्या हो गया? माँ के साथ ये सब किसने किया? बंटी कबूतर उन दोनों बच्चों को चुप कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो बच्चे चुप हो जाते हैं। अब इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर का सारा बोझ बंटी कबूतर के खांधों पर आ गया था। एक दिन बंटी कबूतर की मौसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। बंटी बेटा, तुम लोगों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तू मेरी एक बात मान, बच्चों की खातिर तू दूसरी शादी कर ले। कब तक तू अपना कारोबार छोड़ के इन बच्चों की देखभाल करता रहेगा? बंटी कबूतर को अपनी मौसी की बात सही लगती है और कुछ दिन बाद वो नीलू चिड़िया से शादी कर लेता है। नीलू चिड़िया बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है और इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन नीलू चिड़िया अंडा देती है और अंडा देने के बाद उसका बर्ताव बच्चों के प्रति बदल जाता है। एक दिन वो बहनें साथ में बैठी होती है और तभी नीलू चिड़िया उन दोनों को बुलाती है। हे टुनटुनी, मेरी बात सुन, अब से तेरा खेलना कूदना सब बंद और आज से तू अपनी बहन के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। डर के मारे दोनों बच्चे काम करने लगते हैं और काम करते करते रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। उसे देखकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोग सुबह से काम कर रहे हो, अब जाओ आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तुम्हारी सौतेली माँ नीलू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब वो दोनों बच्चे आराम करने के लिए चले जाते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया सारा काम कर देती है घर का। एक दिन जब बच्चे सो रहे होते हैं, नीलू चिड़िया बंटी कबूतर को ले जाती है और कहती है, तुम देख रहे हो ना जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ और इन्हें जरा भी परवाह नहीं। अब मुझसे इनके नखरे बर्दाश्त नहीं होते। तुम इन्हें ले जाकर कहीं छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी अंडा से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके साथ रहकर निकम्मा बन जाए और अगर तुमने इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर नहीं छोड़ा तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। फिर अपना काम धंधा बंद करके अपने बच्चों को संभालते रहना। नीलू, तुम जैसा कहती हो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बंटी कबूतर अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है और कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे भूख के कारण इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पहचानी आवाज सुनाई देती है, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। रानी, वो देखो अपनी माँ कुल्फी बेच रही है, चलो हम जाके खाते हैं। दोनों बच्चे उस भूतिया आत्मा के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी कुल्फी खानी है। फिर टूनी की आत्मा उन दोनों को कुल्फी देती है और कहती है, ये लो बच्चों कुल्फी, तुम जी भर के खाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों बच्चों के लिए एक घोंसला बनाती है। बच्चों, आज से तुम मेरे साथ इसी घोंसले में रहोगे, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगी। इस तरह वो दोनों बच्चे अपनी माँ की आत्मा के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।